तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अब जैसे कि आपको इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो सोचकर देखें कि हमको क्या करना है। फाइनेंस का मैनेजमेंट करना है। फाइनेंस बोले तो लोकल लैंग्वेज में हम बात कर लेते हैं पैसे का, पैसे की बात कर रहे हैं। बिजनेस में हम इस पैसे को क्या बोलते हैं? फाइनेंस बोलते हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं वित्त। क्या बोलते हैं? वित्त। तो मैं आपके सामने हिंदी का वर्ड भी लिख रहा हूं, वित्त। और अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंप्लीट बोलूं तो इसको हिंदी में बोलेंगे हम वित्तीय प्रबंध। तो ये वित्तीय प्रबंध का टॉपिक है, बस हमको बस इतना सा ध्यान रखना है, ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब हमको सब फाइनेंस के बारे में सोचना है, फाइनेंस के बारे में प्लानिंग करनी है। फाइनेंस कहाँ से आने वाला है, फाइनेंस हम कहाँ पे लगाने वाले हैं, कितने चीजों के लिए कितना कितना पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, पैसे को हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, उससे हमें जो फायदा होगा, हम लोगों को कितना बेनिफिट देने वाले हैं, कितना अपने पास रखने वाले हैं, कितना हम लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, शेयर होल्डर्स को कितना बेनिफिट होगा, आने वाले टाइम के अंदर हमारा फाइनेंस को लेकर क्या प्लानिंग होने वाली है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे 12th क्लास की मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या देखा, 12th क्लास की जब हम बिजनेस स्टडी करते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर क्या, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या होता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको याद होंगे। मैनेजमेंट के फंक्शंस में क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू कहीं ना कहीं चलती रहती है। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो ये कौन सी प्रोसेस थी? ये कौन सी प्रोसेस थी हमारी मैनेजमेंट की। अब हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोले तो पैसे की मैनेजमेंट। अब पैसे की मैनेजमेंट करनी है तो उसमें सारी बातें आ जाएंगी। पैसे के बारे में सोचना, पैसा कहां से आएगा, फिर मैं अरेंज करने के बारे में सोचूंगा, कितना क्वांटिटी चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, किस किस चीज के लिए कितना कितना अमाउंट चाहिए, ये भी मुझे सोचना है। फिर मैं ये देखूंगा पैसा आएगा कहां से, फिर पैसा आएगा कहां से, फिर मैं ये भी देखूंगा कि पैसा कहां से सस्ता पड़ेगा, मतलब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। ये सारी बात भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फिर चलो पैसा भी अरेंज कर लेते हैं। अब पैसा अरेंज हो गया तो अब ये देखूंगा कि पैसा लगाना कहाँ कहाँ पे है। अब पैसा लग गया तो थोड़ी वक्त के बाद क्या, उस पैसे से मुझे बेनिफिट भी होगा। चलो बेनिफिट भी हो गया। अब बेनिफिट हो गया तो मतलब प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट में से मुझे ये देखना है कि कितना पैसा खुद के पास रखना है और कितना पार्ट देना है, डिविडेंड की फॉर्म में लोगों में डिवाइड कर देना है। तो ये सारी की सारी बातों के बारे जब हम सोचते हैं, ये सारी की सारी बातें हमारी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो हम इसका मीनिंग बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। आई थिंक जो मैंने इनफॉर्मल वे में आपको जो समझाया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बुक के अकॉर्डिंग या हमारे जो नोट्स हैं या जो हमारी पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा टॉपिक अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए वाइटल एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब बिजनेस का एक बहुत बड़े वाला और इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द मैनेजरियल एक्टिविटी। ये एक ऐसी मैनेजरियल एक्टिविटी है जिसमें हम हमारे जो बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना, उसको लेकर हम प्लानिंग करते हैं और उसको लेकर हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रियलिटी में है क्या, बिजनेस के लिए जो हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए उसको लेकर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में फाइनेंस का यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो, एफिशिएंट तरीके से हो। जैसे मान लो आप महीने में 10,000, 20,000 या 50,000 कमाते हो, आप हमेशा क्या चाहते हो कि उस पैसे का प्रॉपर यूज हो, कहीं पर गलत इस्तेमाल ना हो, पैसा वेस्ट ना हो। मार्केट में भी मान लो आप कुछ खरीदने के लिए गए, आपके पास मान लो हाथ में 10,000 है और घर में शादी है 3 दिन के बाद, और आपके पास बजट एक फिक्स है कि आपके हाथ में 10,000 है, तो आप 10,000 से क्या करोगे, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट पर ऐसा कुछ खरीदोगे कि आपका पैसा भी वेस्ट ना हो और वो प्रोडक्ट आपके काम भी आ जाए। तो ये सारी बातें ऐसा ही लगा लो कि हमें बिजनेस में भी सोचनी होती है। बिजनेस में हम क्या करते हैं,
पैसे के बारे में सोचते तो हैं, पैसा कहां से आएगा, पैसे के ऊपर प्लानिंग भी करते हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं, पर हम ये भी सोचते हैं कि पैसे के जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज से पैसा जब आएगा तो हम उसको अच्छे तरीके से यूज कैसे कर पाए, मतलब पैसा वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। आगे बात है वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस भी आते हैं, फाइनेंस के डिसीजंस भी आते हैं, डिविडेंड डिसीजंस भी आते हैं, लिक्विडिटी डिसीजंस भी आते हैं, कैपिटल बजटिंग भी आता है, बजटरी कंट्रोल भी आता है। ये रियलिटी में अपने आप में ही चैप्टर्स हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजन, लिक्विडिटी डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सारी की सारी बातें किस में आती हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस फंक्शन में बी डिफाइंड एज अंडर, कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। द फाइनेंस फंक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स बाय ए बिजनेस। फाइनेंस फंक्शन रियलिटी में क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम पैसे को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको अटेन करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने की बात भी करते हैं। हमारे पास वैसे तो कहते हैं कि 3 टॉपिक आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, वैसे तो यहां पर हमारे पास 3 बेसिक फंक्शन है। पहला फंक्शन हमारे पास जो वो कह रहा है कि हम बात करेंगे कि पैसे को इकट्ठा करना, पैसा कहां से आएगा, पैसे को एसेट्स में लगाना, फिर उस पैसे से जितनी हमारी कमाई होगी उस कमाई को हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स में डिवाइड करने की बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 बेसिक फंक्शंस की वो बात कर रहा है, पैसे को रेज करना, पैसे को प्रॉपर्टी में लगाना, प्रॉपर्टी में से जो फायदा होगा उस फायदे को बोलेंगे तो प्रॉफिट बोलते हैं, उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स में डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 फंक्शंस होते हैं, बट यहां पर अगर टॉपिक को देखें तो टॉपिक के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काफी सारे फंक्शन दिए हुए हैं। पहली बात क्या है, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितनी फाइनेंशियल नीड है, मतलब हम ये देखते हैं कि पैसे की जरूरत कितनी कितनी है। तो पैसे की जरूरत को देखने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी पैसे की रिक्वायरमेंट को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हमको लंबे समय के लिए पैसा कितना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कितना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी हमको खरीदनी है, सेकंड हैंड खरीदनी है, नई खरीदनी है, पैसा अभी चाहिए, बाद में चाहिए। तो सबसे जो फर्स्ट फंक्शन वो आपको कह रहा है वो है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड। हमको पैसे की आवश्यकता के बारे में पता लगाना है, पैसा हमको बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम पैसे के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमको क्या करना होता है, जब हम पैसे के बारे में सोचेंगे मतलब हमको कितना पैसा चाहिए, जब हम ये बात सोच रहे होंगे तो हमको बिजनेस के नेचर के बारे में सोचना है, बिजनेस की क्या पॉसिबिलिटीज हैं फ्यूचर को लेकर, मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है, रिस्क कितना है, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस कैसी हैं, मतलब देश में हालात कैसे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो जब भी हम पैसे की रिक्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इनके साथ साथ हमको ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी होंगी, बिजनेस का नेचर, बिजनेस के अवसर, फ्यूचर हमारा कैसा है, रिस्क कैसा है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी देश की आर्थिक नीतियां कैसी हैं, पॉलिसियां कैसी हैं और हमारी आर्थिक दशाएं कैसी हैं। तो पहला फंक्शन हमारा क्या हुआ, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स। इसके बाद जो हमारा सेकंड फंक्शन है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने फाइनेंसिंग का डिसीजन लेना है, फाइनेंस का डिसीजन लेना है तो हम ये देखेंगे कि पैसा हम इक्विटी शेयर से खरीदें, प्रेफरेंस शेयर से खरीदें, डिबेंचर से ले, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट करें, या अपने पास जो पहले से प्रॉफिट रखा हुआ है उसी प्रॉफिट को यूटिलाइज कर ले, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा आए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आए। तो ये सारी बातें हम पहले से ही सोच लेते हैं। ये सारा टॉपिक, ये सारी बातें किस में आने वाली हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंसिंग के डिसीजन के अंदर हम ये भी देखते हैं कितना पैसा इक्विटी से आए, कितना डिबेंचर से आए। मान लो मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, तो 10 लाख के अंदर मैं ये भी सोच लूंगा कि मेरे को 7 लाख तो मान लो इक्विटी से लेना है और 3 लाख रुपए मुझे डिबेंचर से लेना है। तो ये मैं पहले से ही रेशो भी डिसाइड कर लूंगा। तो मैंने क्या रेशो डिसाइड किया कि इक्विटी और डिबेंचर का रेशो कितना होना चाहिए, 7:3 होना चाहिए। मतलब फाइनेंसिंग मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब मैं फाइनेंसिंग के डिसीजन की बात कर रहा हूं, वित्तीय निर्णय की बात कर रहा हूं, तो ये बातें भी मैं पहले से ही सोच लेता हूं, डिसाइड कर लेता हूं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट
हमारा फंक्शन है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या है हमारे पास, हम ये देखेंगे कि पैसा हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, एसेट्स में लगाएं, प्लांट में लगाएं, मशीनरी में लगाएं, किस पर कितना कितना पैसा लगाना चाहिए। तो हम ये तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगाएं, हम रेशो भी डिसाइड कर लेते होंगे, इस कंपनी में लगाएं, उस कंपनी में लगाएं, खुद की प्रॉपर्टी में लगाएं, क्या लगाएं, कितना लगाएं, ये सारी बातें कहां पे आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ साथ हमको क्या करना है, अभी वर्किंग कैपिटल डिसीजन की भी बात करनी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल होती क्या है, डेली रूटीन की लाइफ के अंदर डेली के खर्चों को भुगतान करने के लिए हमारे पास एक मिनिमम अमाउंट हमेशा रखा रहना चाहिए। उस मिनिमम अमाउंट को पूरा करने के लिए हम जो डिसीजंस लेते हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्योंकि एक फिक्स टाइम तक, एक मिनिमम टाइम तक हमारा पैसा कहीं ना कहीं फंसा रहता है। कभी पैसा हमारा रॉ मटेरियल में फंसा हुआ है, कभी वर्क इन प्रोग्रेस में फंसा हुआ है, कभी फिनिश गुड्स में फंसा हुआ है, तो कभी डेटर्स को हमने उधार दिया हुआ है, मतलब जिसको हम माल बेचते हैं उसको भी पैसा हमने उधार दिया हुआ है। तो वो सारा साइकिल एक कंप्लीट होकर मान लो 10 महीने में हमारे पास पैसा चाहिए हो। अब 10 महीने तक हमको पैसे की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होगी, तो 10 महीने के लिए जो हमारा पैसा फंसा हुआ है वो हम कहां से पूरा करेंगे, वो हम पूरा करेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन की हेल्प से। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो, मेरे पास पैसा पड़ा था, मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया। रॉ मटेरियल खरीदा तो माल बनाने तक, मैंने कच्चा माल खरीदा, माल बनाने तक मेरे को 3 महीने का टाइम लग गया। कितना, 3 महीने। फिर मैंने गुड्स सेल कर दी। अब सेल की तो सेल जिसको की वो कौन बन गए, मेरे डेटर्स बन गए। अब जब माल सेल किया तो डेटर्स बन गए। अब डेटर से वापस पैसा निकालने में मुझे 4 महीने लग गए। तो 4 महीने के बाद मेरे पास फिर से पैसा वापस आ गया। तो आप ये सोच कर देखो ये पैसा कितने टाइम तक फंसा रहा। आपके पास पैसा था, आपने कच्चा माल खरीदा, माल बेच दिया, 4 महीने तक आपका पैसा और फंसा रहा, तो 7 महीने आपका पैसा फंसा रहा है। अब 7 महीने तक आपकी जेब खाली तो रह नहीं सकती। 7 महीने तक जब आप जेब खाली रखोगे तो लोगों को सैलरी कैसे पे करोगे, वेजेस कैसे पे करोगे, फैक्ट्री का रेंट कैसे पे करोगे, बिजली के खर्चे कैसे पे करोगे। तो 7 महीने जो आपकी जेब खाली है ना, तो उस 7 महीने के टाइम पीरियड के लिए जो हमको पैसा चाहिए, उस पैसे को लेकर जो हम डिसीजन लेने वाले हैं उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो आई होप ये एग्जाम्पल और ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेते हुए हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों का ध्यान रखना होता है। आगे हम बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। मतलब फर्म ये देखती है कि मेरे को कितना डिविडेंड पे करना है, नहीं पे करना है, कितना परसेंट डिविडेंड दूंगी, नहीं दूंगी, कितना डिविडेंड खुद के पास रखना चाहिए, शेयर होल्डर को बोनस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्योंकि कंपनी जब जब इन्वेस्ट करती है तो इन्वेस्ट करने से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता तो वो प्रॉफिट खुद का तो होता नहीं है, किसको देना है, शेयर होल्डर्स को देना है। तो शेयर होल्डर्स को अगर आपने प्रॉफिट देना है तो प्रॉफिट्स में हिस्सा देने के लिए, प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए जो आप पॉलिसी बनाते हो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। तो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में हम यही डिसाइड करते हैं कितना प्रॉफिट हम खुद रख लें, कितना प्रॉफिट सामने वाले को बांट दे, या कितना प्रॉफिट हम क्या करें कहीं और जगह पर या बोनस के रूप में बांट दे। तो ये जो बातें आप डिसाइड करते हो ना, प्रॉफिट को लेकर, रखने को लेकर, या बांटने को लेकर, या बोनस के रूप में देने को लेकर, ये सारी बातें जब आप सोच रहे होते हो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस। आगे जो हमारा है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का क्या मतलब है, हम ये देखते हैं कि सारी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल मेथड, रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा लगा लो कि जब हम कैश के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं कि भाई पैसा गलत जगह पे उपयोग तो नहीं हो रहा, पैसा गलत जगह पे तो नहीं जा रहा, पिछले वाले साल में हम ठीक थे क्या, अगले वाले साल में हम काम ठीक कर लेंगे क्या। जब हम सारी बातें डिसाइड कर रहे होते हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। मतलब पैसे के ऊपर कंट्रोल भी करना है, क्योंकि अब पैसे को आप ऐसे उड़ा तो सकते नहीं हो कि आपने किसी डिपार्टमेंट को दे दिया पैसा और पता चले कि उसने आपके पैसे को उड़ा दिया है, वो अच्छे से यूज भी नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल कंट्रोल भी करना होता है। इसके बाद हमारा है रूटीन फंक्शंस। कुछ रूटीन फंक्शंस भी होते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो रूटीन फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, कैश रिसिप्ट को, कैश कितना आ रहा है, कैश आप कितना पेमेंट करने वाले हो, बैंक के अकाउंट्स ओपन करना, उनको मैनेज करना,
सिक्योरिटीज की बातें, इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रखना, ये सारी बातें भी किस में आएंगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएंगी। क्योंकि पैसे के बारे में सोचना ही काफी नहीं है, पैसे को लेकर जो हमारे कैश अकाउंट है, बैंक बैलेंस है, सिक्योरिटीज है, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है, कुछ प्रॉपर्टी के कागज हो सकते हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को संभालना, उनको मैनेज करना, ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं किसमें आ जाती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो मैं एक बार आपको टॉपिक फिर से रिकैप कर रहा हूं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वैसे तो ये कह रहा था कि 3 मेन फंक्शन होते हैं। ये 3 मेन फंक्शन कौन से कह रहा था, जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस, ये कह रहा था कि वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 मेन फंक्शन होते हैं। पहले पैसा इकट्ठा करना, फिर प्रॉपर्टी में पैसा लगाना, फिर हम उस प्रॉपर्टी के पैसे से जो हमारी रिटर्न आएगी, प्रॉफिट आएगी, वो हम शेयर होल्डर को बांटने की बात करें। वैसे कह रहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 फंक्शन है, बट इन्होंने क्या किया, ये सारे टॉपिक फंक्शन में डाल दिए। तो पहला फंक्शन क्या था, पैसे के बारे में सोचना, आवश्यकता का पता लगाना, फाइनेंस का डिसीजन लेना, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना, डेली रूटीन के लिए कितना पैसा चाहिए, उससे रिलेटेड डिसीजन को हमने क्या नाम दिया, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, प्रॉफिट को बांटने को लेकर डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, पैसे के ऊपर कंट्रोल करना, रूटीन के काम करना, दैनिक काम करना, हर रोज के जो छोटे छोटे काम है फाइनेंस को लेकर ये करना। तो ये सारी बातें किसमें आ गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, सिंपल सी बात है भाई, अब तक हमने बहुत कुछ तो देख ही लिया, उन टॉपिक्स में से ही अभी हमारा आगे का टॉपिक निकल कर आ गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, सोच के देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या महत्व होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काम आता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में काम आता है, फाइनेंस को कंट्रोल करने में काम आता है, रूटीन के काम पूरा करने में काम आता है, डिविडेंड पॉलिसी बनाने में काम आता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो टॉपिक हमने फंक्शन में स्टडी किए हैं उसी में से क्या इंपॉर्टेंस निकल कर आने वाली है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, फटाफट से देख लेते हैं। तो पहली बात है, हेल्पफुल इन द एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ढंग से काम करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा, कितने तरीके से आने वाला है। तो पैसे को अरेंज करने में, मैनेज करने में हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। तो पहला इंपॉर्टेंस यही है। और हमको ये भी पता चल जाता है कि कितना पैसा कैपिटल स्ट्रक्चर में लगा रहेगा, मतलब इक्विटी में कितना लगेगा रहेगा, डिविडेंड कितना पे करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर में पैसा कितना लगाना है, डिबेंचर्स में पैसा कितना लगाना है, ये सारी बातें किस में आ गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ गई। संजय कुमार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंस, दैट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हम बहुत ध्यान से ये डिस्कस करते हैं, सोचते हैं कि पैसा कहां पर कितना कितना लगाना है, क्योंकि अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोली थी कि जब भी आपके पास पैसा आ जाए तो पैसे को इन्वेस्ट आप ढंग से करो। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपके पास 10,000 रुपए भी है और मार्केट में आपको खरीदने के लिए जाना है, 2 दिन के बाद घर में शादी है, तो आप बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करने वाले हो। क्योंकि अगर गलत कपड़ा आ गया और सामने वाले ने, किसी ने शादी बेइज्जती कर दी, फिर लगेगा कि भाई पैसा भी लगाया और पता चला कि मेरी इज्जत भी नहीं हुई, किसी ने बोल दिया भाई तेरा सूट तो बहुत खराब है। तो आपके पास जब पैसा है हाथ में, तो आप जब भी डिसीजन लो तो आप बहुत सोच समझ के लो, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आगे का आपका फ्यूचर कभी कभी खराब भी कर देता है। तो यहां पर हमको यही देखना होता है कि आप अपने फंड्स का, अपने पैसे का सही यूटिलाइज करने वाले हो। तीसरी बात, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट, क्योंकि हमको डेली रूटीन के अंदर काफी सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं। कभी आपने रॉ मटेरियल खरीदना है, कभी आपने पेमेंट करनी है, कभी आपने वेजेस पे करनी है, कभी आपने बिल पे करने हैं। तो इन सारी बातों के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। और पैसे का मैनेजमेंट भी किसमें आ गया, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही आ गया। तो ऐसा समझ लो, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बुक है। इस बुक के अंदर अगर 10 चैप्टर है ना, वो सारे के सारे चैप्टर किसके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि कैश मैनेजमेंट एक चैप्टर है, तो कैश मैनेजमेंट अल्टीमेटली किसका टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अगर मैं आपको कहूं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम सीख रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। आगे क्या कह रहे हैं,
प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉफिट, ये बात भी मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में बताई थी कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट होते हैं तो ध्यान से डिसीजन लेना, कितना प्रॉफिट खुद के पास रखना है, कितना हमने सामने वाले को बांटना है, कितना हमने फर्म में दोबारा इन्वेस्ट करना है, और कितना डिविडेंड, उसमें से हम सब मैनेजमेंट की बात डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉफिट, ये टॉपिक क्या बोला गया था, डिविडेंड डिसीजंस। तो डिविडेंड डिसीजंस भी किसका हिस्सा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आगे है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अब जब हम इतना सब कुछ सोच के चल ही रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे, हमारी संपदा, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी वेल्थ अच्छी से अच्छी हो जाए। तो हमारा जो इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो ये भी है कि हम अपनी वेल्थ को, अपनी संपदा को मैक्सिमम करना चाहते हैं। आगे है यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स। मतलब जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या लेते हैं, डिविडेंड डिसीजंस भी लेते हैं। डिविडेंड डिसीजंस में हम क्या सोचते हैं, डिविडेंड डिसीजंस में हम ये सोचते हैं कि जो हमारे पास प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट हम खुद के पास कितने रखें और कितने हम शेयर होल्डर्स को बांट दें। तो शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं बेनिफिट किसको होता है, शेयर होल्डर्स को भी होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से क्या मिलने वाला है, एक हिस्सा मिलने वाला है। आगे टॉपिक है यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स के लिए तो फायदा है ही सही। अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ढंग से किसी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप ढंग से काम कर रहे हो तो इन्वेस्टर्स को पता लग जाता है कि कहां पे पैसा लगाना है और कहां पे पैसा नहीं लगाना है, कहां पे रिस्क लेना ठीक है और कहीं पे रिस्क लेना ठीक नहीं है। अगली बात है यूजफुल फॉर द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। तो ये प्रिंसिपल्स जो भी है ना हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ये सारी बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी बातें हैं, जितने भी हम फंक्शंस की बात करें, ये सारे फंक्शंस बैंक्स वालों के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वालों के लिए, सब के लिए बहुत काम करें। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट तक रख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आजकल आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट तो होता ही है, अकाउंटेंट के साथ साथ एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी होता है जो ये पूरा का पूरा प्लानिंग करके देता है, कहां से पैसा आएगा, कहां लगाना है, कहां पे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, या रिस्क ज्यादा है या रिस्क ज्यादा नहीं है। तो वो पर्सन कौन होता है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है। तो अब हमने क्या डिस्कस किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस